इंडिया पर इस वक्त सियासी गलियारों से बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान से सपा सांसद इकरा हसन ने मुलाकात की है। इस दौरान उनके बीच क्या कुछ बातचीत हुई और उसके बाद आजम खान का एक बड़ा बयान भी मीडिया के सामने आया है। तो पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, रामपुर पहुंची हैं सांसद इकरा हसन, उन्होंने आजम खान से मुलाकात की, क्या दोनों के बीच बातचीत हुई है और जो मीडिया के सामने बयान आया है आजम खान का, उसमें उन्होंने क्या बयान जारी किया है? और देखिए प्रांशु, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन रामपुर पहुंची हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान से मुलाकात करने के लिए। आजम खान से समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों, पार्टी नेताओं का मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे होंगे सपा के मुखिया अखिलेश यादव भी पिछले दिनों मुलाकात करने के लिए विमान से पहुंचे थे, फिर हेलीकॉप्टर से गए। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आजम खान जो 5 साल तक सीतापुर जेल में 2 बार बंद रहे, फिर भी आजम खान का कद पार्टी के अंदर यानी समाजवादी पार्टी के अंदर कतई कम नहीं हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह माना जा रहा है कि आजम खान का रुतबा अभी भी बरकरार है। कई ऐसे विधायक, कई ऐसे पार्टी के नेता, कई ऐसे पदाधिकारी आजम खान से लगातार मिलने के लिए रामपुर पहुंच रहे हैं और ये बताता है, ये दर्शाता है कि आजम खान का कद और आजम खान का रुतबा समाजवादी पार्टी में फिलहाल वैसा ही बना हुआ है। दूसरी बात, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि आजम खान को जेल से छूटने के बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें जो है बड़ी जिम्मेदारी दी, यानी जो प्रचार करना था, जो स्टार प्रचारकों की सूची थी, उसमें आजम खान का भी नाम प्रमुखता से शामिल था। ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि आजम खान बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार करने जाएंगे या नहीं जाएंगे। पिछले दिनों आजम खान का एक बयान आया था, पूछा गया था उनसे, तो उन्होंने कहा था अभी उनकी तबीयत नासाज है। लेकिन इकरा हसन से आज मुलाकात के बाद जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि जो लोग मिलने आ रहे हैं उन सबका स्वागत है और आजम खान ने ये भी स्थिति स्पष्ट कर दी कि बिहार में चुनाव प्रचार के लिए वो जा भी सकते हैं। उन्होंने कहा जिसका वोट बैंक नहीं है वह भी चाहता है कि मुख्यमंत्री बने। हमारे देश में तो एक ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री बने जो कभी ग्राम प्रधान भी नहीं बने थे। ये आजम खान ने कहा। पहले हम आजम खान को सुना देते हैं कि बिहार ने देश को हमेशा नई राह दी है और लोकतंत्र की पॉलिसी है, ऐसी ही उम्मीद हम आगे भी करेंगे। मुल्क से दहशत खत्म होगी, खत्म नहीं होगी तो कम होगी। नाइंसाफ़ी का दौर कम होगा या ख़त्म होगा। बेगुनाहों के साथ बर्बरता नहीं होगी, अमानवीयता नहीं होगी और लोग ये भी ख्याल रखेंगे कि वक्त बदलेगा तो कहीं आने वालों के मन में बदले की भावना न रहे। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हुआ है वो गलत है, अगर कभी ऐसा हुआ तो वो भी गलत है। बात करें बिहार में जो है सरकार हम बना रहे हैं और 2027 में भी हम यहाँ पे बना रहे हैं सरकार। अब उनके कहे का मैं थोड़े जवाब दूँगा। आपको भी सरकार बनाएगा, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है लेकिन अभी जाएगी नहीं। आप इनकार भी नहीं किया, जा भी सकता है। जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ जा भी सकता है। और जब से आप यहाँ पर हम आए उसके बाद जो काफ़ी लोग विधायक जो आपसे मिलने के लिए आपसे मुलाकात कर रहे हैं, आपका स्वाद भी ठीक नहीं है, फिर भी बात कर रहे हैं। उन्हें ये मालूम है कि बहुत अन्याय हुआ, ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। कल एक हिसार विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का लेटर वायरल हुआ है। उन्होंने कपिल सिब्बल को लिखा है कि जब मैंने ये इंटरव्यू सुना तो मेरी आंखों से आंसुओं की धार नहीं रुकी। और वो वाइस चांसलर मुसलमान नहीं है,
वाइस चांसलर शायद पढ़ा लिखा आदमी होता है। जब देश के पढ़े लिखे लोगों ने ये समझ लिया है कि ऐसा न्याय किसी शहर, किसी इलाके, किसी परिवार, किसी व्यक्ति के साथ कभी नहीं हुआ, इतने फर्जी और झूठे मुकदमे और इतनी बड़ी बड़ी सजाएं, लोगों का दिल रो दिया है। और जो मेरे साथ हमदर्दी है वो उसी वजह से है, ना धर्म ना जात, हर धर्म हर जाति के लोग बड़ी तादाद में आ भी रहे हैं और मेरी हिम्मत अफजाई भी कर रहे हैं। अरुण सर, एक पार्टी के नेता ने ये कहा है बिहार चुनाव में कि 17% मुस्लिम आबादी होने के बाद उप मुख्यमंत्री का नाम किसी मुसलमान का नाम घोषित नहीं किया गया है और एक 3% जाति का उप मुख्यमंत्री का नाम घोषित किया गया है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? चाहत तो किसी की भी हो सकती है, वो जिसका कुछ ना हो, कोई परसेंटेज ना हो, उसकी भी चाहत हो सकती है। और सच्चाई तो ये है, भारत की राजनीति का दिल कभी बहुत छोटा है और कभी बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि इसी देश में एक ऐसे साहब देश के प्रधान हुए जो कभी ग्राम प्रधान भी नहीं हुए, ऐसे साहब भी प्रधानमंत्री हुए। तो चाहत पर कोई आप रोक नहीं लगा सकते, लेकिन हमारी कोई चाहत नहीं है। हमारी चाहत सिर्फ ये है कि अन्याय ना हो। हमसे घृणा की भी एक हद होनी चाहिए। घृणा ऐसी ना हो जिसमें तबाह कर दो, फना कर दो, बर्बाद कर दो, सिर्फ एक वोट के लिए पूरी आबादियां, पूरे शहर नेस्तो नाबूद कर दिए जाए, पूरे खानदानों को फना हो बर्बाद कर दिया जाए, जेलों में सड़ा दिया जाए। इतनी घृणा से हमें घृणा अपने आप से, तो क्या इसी दिन के लिए हमारे अजदाद 1947 में रुके थे? इसी अंजाम के लिए, यही सुनने और यही सहने के लिए रुके थे। मुस्लिमों की हिस्सेदारी सरकार में होना चाहिए क्या? अब इस पर फिर बात करेंगे। आज आपसे आवाज़ पर सांसद इकरा हसन जी मिलने आए हैं। आपसे आवाज़ पर इकरा हसन जी मिलने के लिए आए हैं आज। सभी का स्वागत है। तो आजम खान कुछ सुना, आजम खान की और इकरा हसन की मुलाकात, जो कि आप जान ही रहे हैं कि कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं इकरा हसन और आजम खान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और दोनों की मुलाकात के बाद ये बिल्कुल आप समझ सकते हैं, जितने भी राजनीतिक पंडित हैं, कि आजम खान का रुतबा किस कदर पार्टी के अंदर अभी भी बरकरार है। मुहिबुल्लाह नदवी, जिनको लेकर आजम खान नाम लेते ही चिढ़ते हैं, जो रामपुर से सांसद हैं, वो भी अपनी जो है प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो रामपुर से विधायक हैं आकाश सक्सेना, जो आजम खान के धुर विरोधी हैं, उनके गोद में जाकर के दिखाई दिए, यानी उनके साथ दिखाई दिए, उनके बगलगीर बन गए कार्यक्रम में। और ऐसा लगा कि वो उनके पाले में चले गए और उन्होंने हमला भी बोला था आजम खान पर। तो आजम खान का रुतबा अभी भी बरकरार है। जी बिल्कुल। तो बड़ी खबर इस वक्त सियासी गलियारों से समाजवादी पार्टी की कैराना सांसद इकरा हसन ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात की। इस दौरान आजम खान ने उनका स्वागत भी किया और मीडिया के सामने भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो सपा सांसद इकरा हसन की आजम खान से मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।